हमारे एक सब्सक्राइबर साहब हैं, उनका एक सवाल है कि किसी भी किसान भाई से मिले तो ये ज़रूर पूछे कि किस नस्ल के गाय का दूध का फैट ज़्यादा होता है और कुट्टी मशीन पे भी बात करें। तो उनका ये जो सवाल है आज के वीडियो में ज़रूर पूछा जाएगा। वैसे आज मैं पहुंचा हूं जिला बक्सर, राज्य बिहार। दोस्तों नमस्कार, मैं ललन कुमार और आप देख रहे हैं KDI यूट्यूब चैनल। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को एक लाइक जरूर करें मेरे दोस्त। सर आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। सर आपका भी स्वागत है हमारे डेयरी फार्म पर। आप अपना शुभ नाम और जगह का पता बताएं। सर मेरा नाम आलोक कुमार, ग्राम पोस्ट अरियाव, थाना कृष्णावरम, जिला बक्सर। जिला बक्सर, राज्य बिहार। और डेयरी फार्म का नाम है अरियाव डेयरी फार्म। और आपका ये जो डेयरी फार्म है ये एक तरह से ओपन डेयरी फार्म है। जी सर। मतलब कि सिर्फ दो ही तरफ दीवार नजर आ रहा है और बाकी दो तरफ आप खुला रखे हुए। जी जी। तो कितना दिन से चला रहे हैं इसको? सर इस डेयरी फार्म को खोले हुए 1 महीना से कुछ ज्यादा हुआ। 1 महीना से कुछ ज्यादा हुआ। और इसके पहले क्या करते थे आप? इसके पहले हम दुबई में जॉब करते थे। दुबई में जॉब करते थे? जी। तब तो ठीक ठाक कमाते होंगे। जी सर। तो फिर वो कमाई को छोड़कर यहाँ? सर उस कमाई में ड्यूटी ज्यादा था, उसमें 18 घंटे लगातार ड्यूटी करनी पड़ती थी। 18 घंटे लगातार ड्यूटी? जी सर। तो यहाँ अपना गांव का याद आता था? जी जी, जाहिर सी बात है, गांव का तो याद आएगा ही। अच्छा, तो अभी तो 1.5 महीना से आपको मजा आ रहा होगा? जी जी, बहुत मजा। क्या लग रहा है, मजा आते रहेगा कि फिर वापस दुबई जाइएगा? नहीं, अब दुबई जाने का सवाल किधर आता है। तो इसको 1.5 महीना पहले शुरू किए हैं? जी 1.5 महीना पहले शुरू किए हैं, लेकिन जिस तरह से आप दाना पानी इनको दे रहे थे, लग रहा है कि आपको अच्छा खासा अनुभव है। सर हमने इस चीज को जब 10th क्लास में थे उस समय से मैंने इस चीज पे टाइम दिया है। टाइम में प्रैक्टिकली नहीं था, उस टाइम मोबाइल थी, उससे ही आदमी थोड़ा बहुत ज्यादा कुछ जानता था, कुछ देखता था। उस टाइम से हम लोग वीडियो देख रहे थे, उसी टाइम से शौक से करना है, वीडियो देख देख के सीखे। जी जी। तो इस 1.5 महीना पहले आप शुरू किए हैं? जी सर। और कितना बड़ा एरिया में इसको चला रहे हैं? ये 14 धुर में है। 14 धुर में है? जी। 1 कट्ठा में 6 धुर कम। और 1 कट्ठा में 6 धुर कम। जी। और काफी एक सस्ता टाइप का फार्म बना है। कितना खर्चा पड़ा बनाने में? सर अभी तक इस फार्म में टोटल बनने और एनिमल्स को लेकर 9,33,000 रुपया लग गया है। 9,33,000 एकदम एग्जैक्ट याद किए हुए। अच्छा, अभी जो अगर एनिमल को हटा दे, जानवर को हटा दे, गाय को हटा दे, तो फिर स्ट्रक्चर बनाने में? फिर स्ट्रक्चर मान लीजिए 1,10,000-11,000 लास्ट आएगा। 1 लाख। तो आपके दिमाग में था कि इतना ही पशु जल्दी जल्दी भर लेना है? हमको टारगेट तो सर लंबा है, लेकिन अभी चेकअप के लिए किया गया है। यहाँ पर इसका अभी बस ट्राई कर रहे हैं। जी, डेमो लिया जा रहा है कि क्या। तो डेमो के लिए कितना? डेमो के लिए 9,33,000 लगा दिए जी। और डेमो के लिए कितना अभी गाय लाए हैं? 9 जानवर है। 9 जानवर जी। 9 गाय। तो ये 9 गाय सर कितना दिन में खरीदे हैं? 9 गाय तो सर हम केवल 1 गाय और 1 गाय 2 दिन के हम पीछे आई है। बाकी कौन कौन? ये वाली और वाली। ये वाली, इसके बाद वाली कल आई है। 80% साहिवाल नस्ल की गाय। कितना? 80%। 80% साहिवाल नस्ल की गाय है। और वो कल गाय आई है। ये दोनों कल लाए हैं? नहीं, वो परसों आई है, कल आई है। अच्छा, तो कितना में लाए और कहाँ से लाए? इसको तो सर हम लिए 58,000 का। 58,000 में? जी, इधर मजवारी से नीचे एक दुल्लापुर गाँव है, उधर लिए थे। और उस गाय को 81 में लिए थे, इधर गाँव है 10-11 किलोमीटर दूर। अच्छा, तो कितना कितना दूध है सर दोनों के पास? अभी तो इसके पास 8 लीटर दूध रेडी है। 2 दिन दिया हुआ है इसको। टाइम पे 8 लीटर वाले के पास? जी। वो अभी काफी नहीं, 8-10 दिन में बच्चा दे देगी अभी। अच्छा, तो अब रुकना है कि अभी और गाय खरीदना है? अभी तो सर मार्च तक होल्ड है अभी। तो मार्च तक डेमो लेते रहिएगा? जी जी। तो इस 1.5 महीना का जो आपको ट्रायल पीरियड आप लिए हैं, जी जी, इसमें आनंद आ रहा है? जी सर, सुकून है। कभी तो डर भी लगा होगा कि? नहीं, डर तो ट्रायल ही है, तो मान लीजिए अगर फेल होते हैं तो फिर? फेल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। जब फीडिंग आपके पास जबरदस्त है, सबसे बड़ा चीज देखिए, पहले तो इसको मैनेजमेंट था। तो मैनेजमेंट अभी हम लोगों ने इसको ठंडी के लिए बनाया, तो ठंडी के लिए मैनेजमेंट में कोई कमी नहीं है। ब्रीडिंग मान लीजिए, अभी तो ब्रीडिंग हो नहीं सकता। हमने जानवर खरीद के लाया, इसका क्या माँ है क्या बाप है कोई रिकॉर्ड नहीं हमारे पास। अपने यहाँ कीजिएगा धीरे। अब यहाँ हम ब्रीडिंग करेंगे इसको। फीडिंग जो है, फीडिंग जबरदस्त रखे हैं हमारे डेयरी का। अच्छा, फीडिंग के बारे में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फीडिंग जबरदस्त रखना चाहिए। सब लोग तो खिलाते ही हैं, तो फिर अंतर कहाँ होता है? सर खिलाने के पीछे रीजन ये है कि मान लीजिए हम उसको दे रहे हैं कोई भी चीज, मान लीजिए हम ही खा रहे हैं, हम चावल दाल खा रहे हैं, डेली चावल दाल सही है खाना? मन करता है कभी खीर मिल जाए, कभी पूरी मिल जाए, कभी कुछ मिल जाए। वैसे उसको फीड में चेंजिंग होना चाहिए। तो इन लोगों की दुनिया में क्या है खीर पूरी? इन लोगों की दुनिया मान लीजिए हाई मिल्किंग का फीड चल रहा है, इसको नाइट में गुड़ मिलेगा। अच्छा, मिनरल मिक्सचर डेली है। मान लीजिए इसको जो सफेद वेस्टमिन डिगोल्ड का मिनरल मिक्सचर था। अच्छा, तो वो मिनरल मिक्सचर था? जी, मिनरल मिक्सचर डेली 100 ग्राम एक गाय पर? डेली 100 ग्राम एक गाय। कोई कितना भी दूध करे? 100 ग्राम? 100 ग्राम। तो आप अभी हमारे पास 27-28 लीटर लास्ट दूध है। तो आप तो अंदाज से हाथ से देते चल? जी जी, तो थोड़ा ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। अंदाज हो गया? जी जी। अच्छा, तो वो देने से क्या फायदा? वो देने से फायदा है कि आपके पशु में चमक रहेगी, पशु टाइम पे हिट में आएगी, कंसीव करेगी, रिपीट ब्रीडिंग का समस्या कम आएगा। तो कोई भी इंसान डेयरी फार्मिंग शुरू करता है तो धीरे धीरे 2 गाय से 3 गाय से धीरे धीरे आप 1 ही महीना में 9? सर धीरे धीरे शुरू करना बड़ी चीज नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे जो मैं जॉब छोड़ा था, जितना इनकम था उसके लिए अगर मैं 2 गाय रखता तो 15-20 हजार कमाता। तो मान लीजिए उधर जो
पैसा था, धीरे धीरे 20,000 कमा के उसको बढ़ा स्ट्रगल नहीं कर सकता था, क्योंकि उधर 1 लाख का काम छोड़ करके इधर 20,000 कमाओ कोई मतलब नहीं था। अच्छा, वहाँ 1 लाख कमाते जी, थे? अप्रोक्सीमेटली 1 लाख से ज्यादा ही था। 1 लाख से ज्यादा था? जी। तो कितना दिन वहाँ कमाया? 26 महीने। 26 महीना? जी, 2024 में तीसरा बार हम आए गाँव। अच्छा, लगभग 2 महीना, 2 साल आप वहाँ रहे हैं? 18 महीना रहे, उसके बाद 6 फरवरी को आए, फिर 6 अगस्त को आए, फिर 8 नवंबर को आए। 2024 में तीसरी बार आए। तो आपके लिए पैसा महत्वपूर्ण नहीं है कि 1 लाख छोड़ के यहाँ आ गए? सर उतना इसमें मिल जा रहा है तो फिर क्या है, मिल जाएगा? जी जी, खूब आराम से मिलेगा। तो 1 महीना तो हो गया होगा, अब तो पता चल गया होगा? जी जी, खूब बढ़िया मिल रहा है। अच्छा, तो ये बताएं कि अभी गाय दूध दे रही है? अभी तो इसमें से 6 गाय का दूध अभी मान लीजिए यूज में है, 7 गाय का। 7 गाय का सेल हो रहा है। अच्छा। इस गाय का दूध अभी फेनुस कहते हैं, यूज नहीं होता है, घर में हम लोग खाते हैं। साहिवाल के घर पे खाते हैं? जी, वो गाय अभी दूध देती ही नहीं है। तो जो 6 गाय दूध है, 6 के साथ 7 गाय जो दूध दे रही है, जी जी, कितना दूध हो रहा है? 140-42 लीटर दूध होता है। 140-42 दोनों टाइम मिला के। जी। अच्छा, कहाँ जाता है? कुछ इधर ही बिकता है, 50-60 लीटर दूध यहाँ बिकता है। 50-60 लीटर आपके गांव में बिक जाता जी, है? यहाँ से काउंटर लगेगा, यहीं से बिक जाएगा। अच्छा, बाकी 80 लीटर डेयरी पे जाएगा। 80 लीटर डेयरी पे? जी। सबसे ज्यादा फायदा किससे होता है? सर फायदा तो मेरा डेयरी पे ही फैट सही आता है, मेरा डेयरी से भी कोई खास। यहाँ पे कैसे केजी देते हैं? यहाँ 45 का देते हैं। 45 रुपए लीटर। और वहाँ से क्या मिलता है? डेयरी पे भी कभी 42 आता है, कभी 44 आता है, कभी 39 आता है। तो एक ही जगह देते, वहीं देते टोटल? नहीं, टोटल सर यहाँ मान लीजिए कभी उधर 39 आ गया, इधर हम 45 का बेच रहे हैं, तो हमारा बैलेंस करेगा ना। तो हमारे एक सब्सक्राइबर साहब हैं, उनका एक सवाल है कि अब से किसी किसान भाई किससे आप मिले तो उनसे एक सवाल करें कि किस नस्ल की गाय के दूध का ज्यादा फैट आता है? सर गाय का नस्ल तो अगर देखिएगा तो वैसे तो गिर का ही फैट ज्यादा होगा। गिर का मिल्क B2 मिल्क भारत सरकार के द्वारा उसको माना गया है, तो गिर में फैट ज्यादा होगा। अच्छा। उसके बाद अगर आप HF पे भी गिर का अगर सीमेन लगा के उसको गिरलैंडो बच्चा अगर ला देते तो गिरलैंडो का फैट सही सलामत आएगा। अच्छा। फिर जर्सी का फैट आएगा आपको सही। अच्छा। साहिवाल का फैट सही आएगा। तो वो फैट प्राप्त करने के लिए आदमी को क्या करना चाहिए? वो फैट प्राप्त करने के लिए सर मिनिमम 5 साल मेहनत करना पड़ेगा। 5 साल मेहनत करना? जी, पड़ेगा। 5 साल। तो क्या इन्हीं सब गाय से आने लगेगा? ये गाय हो गई, ये बड़ी वाली गाय है, वो बड़ी गाय है, इस पे आप कोई भी सीमेंट डालिए आराम से बच्चा निकालेगी, कितना भी बड़ा 40-45 केजी का कैसे कर सकते हैं? सर अप्रोक्सीमेटली इसका बॉडी वेट चेक कीजिए, 6 क्विंटल 5.5 क्विंटल की एक गाय है। अच्छा। 6 क्विंटल की गाय है तो 10% तो बच्चा निकाल देगी। फीडिंग भी आप जबरदस्त? जी सर, फीडिंग में हमने सोचा है कि 5 रुपए कम कमाएंगे, लेकिन फीड जबरदस्त खिलाएंगे। फीड जबरदस्त। अपने फीड के बारे में बताएं कि क्या क्या देते हैं? सर हम फीड मार डेयरी का हाई मिल्किंग देते हैं। एक हमारी प्रेग्नेंट बछड़ी है, उसको प्रेग्नेंट टिफर लाए हुए हैं, वो जो बच्चा उसके लिए काफ स्टार्टर है और काफ ग्रोअर है, बस अभी यही चल रहा है। हरा चारा में सर क्या देते हैं? हरा चारा बारसिंग है। बरसिंग कितना एरिया में लगा है? 12 कट्ठा। 12 कट्ठा जी। तो मिनरल मिक्सचर डेली। वो कितना दिन पहले लगाए थे? वो सर लगाए हो गया 1.5 महीना के करीब हो गया, कटते हुए 15-16 दिन हुआ है, 16 दिन से कट रहा है अभी। अच्छा, मतलब एकदम पूरा प्लानिंग तैयारी जी के जी, साथ प्लानिंग सेटअप सारा। एक सवाल उनका और है कि कुट्टी काटने वाला जो मशीन है उसके बारे में चर्चा करें, तो आप रखे हुए? जी जी, कुट्टी काटने वाली मशीन है बाहर। तो उसको कितना में खरीदे? वो सर था 18,000 का मोटर। 18,000 मोटर वाला? जी, 2 HP का मोटर है। अच्छा, कितना देर में कितना काटता है? वो तो सर 12-13 मिनट में हम लोग का कट जाता है 3 बोरा घास उसमें। 3 बोरा घास? जी, 3 बोरा हम लोग काट। अच्छा सर, खाना जो खिलाने का तरीका होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि लेयर बाय लेयर देते हैं, नीचे भूसा तो फिर ऊपर हरा, या फिर नीचे हरा, या फिर ऊपर सूखा, या फिर शुरुआत में सूखा खिलाते हैं, या फिर शुरुआत में ही हरा दे देते हैं। नहीं सर, आपका क्या तरीका है और आप किस तरीका में विश्वास रखते हैं? हम लोग तो सर ऐसे हम चेक किए थे एक बार, केवल कुटी डाल करके और उसमें दाना डाल के खिलाए थे, फिर ऊपर से घास डाले थे, तो उस टाइम गाय के लैट्रिन में ढीलापन आ गई थी। अच्छा, लूज मोशन। तो अभी तक सबसे बेस्ट तरीका आप क्या फील किए? अभी सबसे बेस्ट यही है कि सारा एक में मिला दीजिए उसको, फीड जो भी है, ऐसे केवल फीड भी खिलाने पे गाय गबज जाती है। क्या हो जाती है? गबज जाती है उसको, फिर अगले टाइम से वो खाना नहीं खाती है। अच्छा, उसको मतलब गबज जाता है। तो मैंने आप क्या सब फिर हम सारा चीज इसको कुट्टी में ही डाल देते हैं। सब चीज एक जितना चीज खिलाना जो देना है सारा दे दिए। सब रात को केवल बस गुड़ है जो अलग से देंगे। मिनरल मिक्सचर रोज देना होता है? जी जी, डेली मिनरल मिक्सचर पर डे 100 ग्राम देते हैं। पर डे 100 ग्राम। तो जैसे अभी दिन में कितना बार देते हैं? बस एक टाइम शाम को, मिनरल मिक्सचर सुबह नहीं देते। अच्छा, दिन में मिनरल मिक्सचर एक टाइम बस। खाना कितना बार देते हैं? खाना 2 बार बस, 2 टाइम, सुबह और शाम। अच्छा, खुद से ही दूध निकाल लेते हैं? जी, मत खुद से रखे? नहीं, खुद से मशीन नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि मेहनत का जो लेवल है, जो आप वहाँ दुबई में मेहनत करते थे, जो मेहनत यहाँ करते हैं, सबसे ज्यादा मेहनत किसमें है?
और दुबई वाले मेहनत का 10% भी यहाँ हम नहीं करते। यहाँ मतलब आराम करते हैं जी, वहाँ ज्यादा मेहनत? जी, वहाँ का 10% भी यहाँ नहीं करते हम। अच्छा, तो ये बताएं कि कितना लागत लगता है एक महीने का इसमें? सर एक महीने का लागत मान लीजिए एक गाय पे हमारा 6 बोरा लगता है। 4 बोरा माँ डेयरी का फीड जो 1600 का पड़ता है और 2 बोरा चोकर जो 1450 का पड़ता है। मिनरल मिक्सचर ऊपर से है तो जो। टोटल एक महीना का कैलकुलेट किए हैं कि सर मान लीजिए 11,000 10,500 10,000 एक गाय पे आती एक गाय पे? है। जी 10,000। तो पूरे का अगर जोड़े तो 90,000 85,000 90,000 85,000, मतलब कि लगभग 1 लाख तक चला जाता मान है। लीजिए अप्रोक्सीमेटली चला जाएगा। अगर बीच में कोई रोग दवा खर्चा। दुआ आ जाए तो फिर तो वहाँ पे 1 लाख कमाते थे, जी। यहाँ 1 लाख से खिलाते हैं। जी। तो फिर कमाते कितना ये भी बताएं? सर मान शुद्ध लीजिए मुनाफा? शुद्ध मुनाफा 75-80,000। अगर मेरी 9 गाय आ जाए मिल्किंग में तो एक हो जाएगा टच। मतलब कि अपने घर पे रहकर अपने द्वार पर 9-10 गाय रखकर आप उतना ही कमा ले रहे हैं जी, जितना जी, कि दुबई में कमाते जी थे। जी। और अपने परिवार के साथ सुकून के साथ। सर यहाँ का 30,000 वहाँ का 1.5 लाख का बराबर है। यहाँ का 30,000 वहाँ 1.5 लाख के जी। बराबर है। अच्छा, तो आपको अभी 1.5 ही महीना हुआ है? जी जी। तो एक पेमेंट तो उठा लिए होंगे? हाँ एक पेमेंट तो उठाया नहीं अभी डेयरी पे, लेकिन लग चुका है। लग चुका है? लिए कितना नहीं लगा है? 78,000 कुछ का बिल बना है। 78,000? जी और इसको बिल बना है? जी। और आप बोल रहे हैं कि इसको खिलाने में लगता है 85,000? और इधर भी बिकता है ना? इधर भी बिकता है? तो जी। इधर का कितना उस टाइम उतना गाय नहीं थी, अभी ये गाय आया है। अच्छा, तो इधर कितना का बिल बना है? इधर भी बिल बन जाता है आपका 73 74 72। अच्छा, उधर भी 78 इधर भी 78? जी उस टाइम 7 गाय थी ना, अभी तो 9 गाय। अभी ये गाय दोनों 2-3 दिन पहले आई है। इसका भी क्या काउंटर सेल तरफ भी अच्छा बिल बनता है और डेयरी में जी, भी अच्छा जी। बिल बनता है। तो बराबर। एक जगह का पेमेंट इसी में लगा देना है, एक जगह का पेमेंट अपना मुनाफा। सर अभी तो हम इसका पैसा छूते ही नहीं, जो अपने पास है वही खिलाते हैं। इसका जो भी आता है वो अलग अकाउंट में सेव होता है। तो जो दुबई से कमा के आए उसी से जी, आप जी। यहाँ अपना बजट लगा जी दिए? जी। अपना सारा पल है जो लगाएंगे। इसका जो आएगा घर तो सारा नहीं लिए हैं पैसा? नहीं नहीं, बिजनेस शुरू करने के लिए 1 रुपया भी। घर वाले तो बहुत खुश होंगे? खुश है वैसे घर वाले, शुरू में तो कोई नहीं खुश होगा, क्योंकि मतलब ये भी बोले होंगे कि उतना नौकरी छोड़ के आ रहे हैं, जाहिर सी बात है। सक्सेस होंगे नहीं होंगे? जाहिर सी बात है, वो तो कोई बोलेगा ही। तो फिर भी अब डटे हुए हैं? जी सर करना यही था, आज या कल करना ही था। दुबई तो जिंदगी भर रहना नहीं है, आज या कल बिजनेस तो करना ही था। तो ये बताएं कि इसका हाइट कितना रखे हैं? सर हाइट इसका 12 फीट है अभी। 12 फीट है? जी। तो ये तो गर्मी तो शायद आप गर्मी नहीं के लिए देखे यहाँ होंगे, बना अभी तक नहीं देखे? गर्मी के लिए शेड है ही नहीं। गेहूं कटेगा हम लोग बाहर उधर शेड बनाएंगे गर्मी में। अच्छा, इसको सिर्फ जाड़ा के बस लिए? जाड़े के लिए इसको टेम्पोररी बनाया गया है शेड। तो फिर गर्मी में वो बाहर ले जाइए? जी जी, गर्मी में बाहर सारी गाय चली और ये जो यहाँ नाद बना हुआ है तो फिर सुनना सारा रहेगा? ऐसे ही रहेगा। इधर होगी तो छोटी छोटी बछड़ी उधर से आ जाएगी, इधर रहेगी। अच्छा, तो इसका गैपिंग कितना रखे हैं नाद का? सर गैपिंग इसका 3 फीट है। और नाद का सर हाइट कितना बना है? हाइट सर इसका होगा 2.5-3 फीट है, भी 2.5 फीट ही होगा मेरे ख्याल से। अच्छा, और वहाँ पानी निकलने के लिए भी बनाए हुए हैं? ये तो सारे नादों में लगा हुआ है। जब गाय पानी पी ले या जब लगे गंदा हो रहा है तो उसको साफ करने के लिए पानी पीने के लिए भी इसी में दे देते हैं? जी जी उसी में अलग अलग एक खंदा है हर नाद के बीच में। सबसे ज्यादा जो दूध करती है गाय वो कितना करती है और कितना में खरीदे थे, कहाँ से? सर वो गाय है सबसे ज्यादा। चले दिखाएं, उधर से चले सर। ये गाय सबसे ज्यादा दूध ये देखिए, सबसे ज्यादा दूध? अभी सारे गाय को चलाया गया, सारी गाय अभी खा रही। देखिए इसका नाद साफ हो गया। अच्छा, हाँ। ये कुछ नहीं है इसके नाद में, देखिए सारा खलास। ये सब खा चुके, बाकी सारा अभी दाना खा अभी रही है। दिखेगा। हाँ तो इससे क्या समझे? ये गाय सबसे ज्यादा दूध हमारे फार्म पे अभी। अगर ये इसको जो भी दिया गया खाने के लिए खा गई, तो इससे हाँ। क्या समझे कि इसका मतलब जो चाहिए चीज उसको मिल रहा है। अच्छा, इसको जितना खाना चीज इसको जरूरत है, जो चीज जो फीड जो बॉडी मेंटेन के लिए इसके जो भी चीज इसको और नेसेसरी बाकी है। क्यों नहीं खा रही है? बाकी गाय धीरे धीरे खाती है। गाय इसको डालिए 15 16 18 20 मिनट इसको समय दीजिए। अच्छा, कितना दूध है अभी इसके आपके सामने चला है इसको 28 लीटर दूध है। 28 लीटर? ये बगल वाली के पास? ये तो 40,000 की गाय लिए थे, इसके पास दोनों टाइम मिला के 19-20 लीटर दूध है अभी। तो वो जो 28 लीटर है कितना में लिए थे? वो 82,000 का लिए। 82,000? कहाँ से? ये अरक के गाँव है बगल में। तो ये बताएं क्या गांव है? अरक अरक। अच्छा, तो ये बताएं कि आप तो रहे हैं वहाँ पे दुबई में, तो गाय खरीदने का जो कला है वो कैसे आ गया? वो तो सर घर में बहुत पहले से गाय रहती थी लोग। अच्छा, इधर सारा पहले कोई दो तीन ऐसे करके गाय रखता था लोग। ये गाय भी हमारी 25-26 लीटर दूध करती है। 25-26 लीटर? जी। तो अभी टोटल दूध कितना होता होगा? अभी 7 गाय का मिलाकर के 140-42 लीटर दूध है। एक टाइम के? दोनों टाइम? दोनों टाइम मिला के 140-42 लीटर। 140-42 लीटर? जी। तो क्या लग रहा है कि ये और कितना आप बढ़ाना चाहते हैं? अभी तो 40 लीटर तो आराम से बढ़ेगा, 40 से ज्यादा भी बढ़ेगा, लेकिन 40 तो कंफर्म है। क्योंकि ये मेरी सहीवाल वाली गाय भी 10 केजी दूध फर्स्ट इलेक्ट्रिशियन में दुही गई है। तो अभी तो जैसे यहाँ पे कितना गाय बताया सर? 9-10? जी 9। और कितना के लिए नाद बना है? नाद 14 के लिए है, 14 के लिए? लेकिन 9 ही अभी इधर फिक्स हो गया। 9 ही रखिएगा? जी।
तो जैसे ज्यादा तो उतना जगह है नहीं, और अगर गाय आएगी इसीलिए होल्ड कर दिया गया है इसको। और गाय अगर लाइएगा तो कहाँ रखिएगा? उधर बाहर जब बनेगा तभी अब गाय खरीदाएगी, बीच में गाय नहीं है। अच्छा, तब वहाँ दूसरा फार्म जी जी, बनाइएगा? मार्च में काम लग जाएगा उसमें। अच्छा, तो वहाँ कैसा फार्म बनाइएगा? वैसा सर शेड का हाइट कम से कम 18 फीट सेंटर से होगा, कारण से उसका 16-16 फीट हाइट होगा दोनों साइड। अच्छा, ओपन एरिया होगा, उसमें 2 कट्ठा का सेट बनेगा, 1.5 कट्ठा का, 3.5 कट्ठा ओपन एरिया होगा उधर। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मिट्टी पे गाय को रखना चाहिए और कुछ मैट पे रखना पसंद करते हैं, कुछ नहीं। सर गाय को मैट है? सर गाय को तो एक टाइम मिट्टी पे जरूर जाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो मैं भी अभी यहाँ व्यवस्था करने के लिए, देखिए मेरा इधर भोकू था सारा, अभी भूसा वाला खत्म हो गया। अभी इधर कल हम लोग का माटी गिरेगा, इधर व्यवस्था बनाएंगे। गाय को खिलाने के बाद अगर नीचे उतार देते तो मैट इतना गीला नहीं रहेगा जितना अभी गीला। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे लगातार फिर गीला लैटरिंग करती है, काटती है। अगर मान लीजिए गाय अभी सुबह में चला लिए, खिला लिए, उधर हटा देते तो इतना गीला नहीं होता। अभी तो आप देखिए मेरा तबीयत खराब था, हम लोग उधर हॉस्पिटल में गए थे, इसके लिए थोड़ा गाय धुलाई भी नहीं, गंदा दिख रही है, गोबर उबर भी वैसे ही है। सेहत थोड़ा खराब होने की वजह से बैलेंस बिगड़ा है। अच्छा, किसका, आपका कि गाय का? दोनों का? मेरा ही। जब मैं ही सही नहीं हूँ तो गाय किधर सलामत हो? बताइए, 3:30 बजे गाय खा रही है, ध्यान नहीं दे पा। मैं 2:30 बजे गाय चला देता हूँ। अच्छा सर, इसी पीरियड में 4 बजे सुबह और 2:30 बजे शाम को मेरी गाय खाती थी। अच्छा सर, ये बताएं कि इस 1.5 महीना में क्या क्या बीमारी मैंने देखे हैं आप? सर बीमारी अभी तो मेरे पास एक बस मिल्क फीवर आया था इसी गाय को। क्या? इस गाय को मिल्क फीवर हुआ। मिल्क फीवर क्यों आता है? सर मिल्क फीवर तो देखिए मैग्नीशियम की कमी से भी हो सकता है। मिल्क फीवर लोग बोलते हैं कि 5-10 दिन के बच्चा दिए गाय को होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब गाय को मान लीजिए मैग्नीशियम का, इसको तो मेफेक्स चढ़ा था, मेफेक्स में सबसे ज्यादा मैग्नीशियम होता है, तो मैग्नीशियम की कमी से भी हो सकता है मिल्क फीवर। एक गाय को थोड़ा माइनर सा रेड वाटर हुआ था, माइनर सा। तो क्या उपाय किया? अभी स्टार्टिंग में हुआ था। घरेलू उपाय किए हैं कि? नहीं सर, तुरंत उसको हम लोग सुई इंजेक्शन दिला दिए, उसी टाइम ठीक हो गया। अच्छा, डॉक्टर बुला? जी जी। अच्छा, डॉक्टर घर के हैं। अच्छा, ये बताएं कि अभी तो जैसे 140 लीटर दूध हो रहा है जी, लेकिन जैसे जैसे आप गाय लाते गए, दूध जो निकालते गए, शुरुआत में कस्टमर कैसे पकड़े? शुरुआत में सर अच्छा दूध हर किसी को चाहिए, और अच्छा दूध मिलता नहीं है। जिस शुरुआती दिन में दूध बर्बाद नहीं ना हुआ? एक दिन भी दूध, पहली गाय ये लाया मैं, जिस दिन लाया उसी दिन 7.5 लीटर का सुबह में मुझे कस्टमर मिल गया। उसी टाइम सुबह क्या बताएं कि वो खुद आकर के ले गए, क्योंकि सबको पता था कि शेड बन रहा है, गाय आएगी। अच्छा, शेड बना उसी टाइम से। मतलब कि जब शेड बनाने लगे उसे प्रचार अगर कर दें? प्रचार किए ही नहीं, शेड बन रहा, सबको मालूम है शेड बन रहा है तो गाय आएगी, जाहिर सी बात है। मिट्टी गिरा, शेड बना, सारा लोग जान गया। फिर धीरे धीरे लोग आने लगे, ले जाने लगे। तो वहाँ डेयरी से आपको साप्ताहिक पैसा मिलता है? सर हम तो अभी लिए ही नहीं एक बार भी, वो तो मिलता है हफ्ता का ही, लेकिन हिसाब होगा एक ही बार 6-7 महीना बाद। 6-7 महीना बाद? जी, कि थोड़ा कुछ मिले तो काम होएगा उधर से। नहीं मतलब कि 1 महीना का बना होगा ना कुछ? हाँ, वो तो बन गया, छोड़ दीजिएगा वहीं पे, फिर दूसरा महीना भी वहीं छोड़ दीजिएगा? जी जी, उनके पास ही रहेगा। 6-7 महीना बाद लीजिएगा? जी जी। ऐसा क्यों? एक ही बार हिसाब होगा तो कुछ जानवर आएंगे, ऐसे मान लीजिए इधर से कमा कर खिलाया जा रहा है। अच्छा, इधर आ रहा है पैसा, गाय खा रही है। लेकिन ये आपको पता है कि 78,000 का बन गया है? जी जी, उतना बन गया, वो कॉपी पे लिखा हुआ है सारा। तो जो दूध निकलता है उसको आप खुद वहाँ जाके पहुँचाते हैं? जी जी, खुद पहुँचाते, इधर ही है, बस 6-7 घर छोड़ करके है। अच्छा, आप सुबह शाम पहुँचा देते हैं? जी जी, कोई अच्छा, ये बताएं कि जब आप इतना इंटरेस्ट रखते हैं डेयरी फार्मिंग में जी, और 1 लाख की नौकरी छोड़ के आकर इसमें शुरुआत किए हैं, तो भैंस के बारे में आपका क्या विचार है? सर भैंस के बारे में विचार यही कि मान लीजिए भैंस अभी लाए, भैंस 2-3 महीना पे भी पैर उठा सकती है। क्या? भैंस 2-3 महीना दोहने के बाद भी पैर उठाने लगती है। दोहने के बाद पैर उठाने लगती है? जी, उसको दूधने नहीं देगी, लात चलाएगी, बच्चा मर जाएगा तो नहीं दूधने देगी। फिर पैर उठाने के कारण भैंस नहीं रखेंगे? 2-3 महीना, भैंस ज्यादा लॉन्ग टाइम तक दूध नहीं देगी ना। अच्छा, ये गाय लॉन्ग टाइम तक दूध देगी। 1-1.5 महीना 2 महीना मुश्किल से इसको छोड़ना पड़ेगा, वो भी खुद नहीं छूटेगी। ये सब जो बच्चा नजर आ रहा है, इसको आप गाय के साथ आई है कि? जी जी, नहीं, गाय के साथ ही आई है। क्या है ये तीनों? ये बछड़ी है। बछड़ी? ये भी बछड़ी है। और ये बछड़ा है। बछड़ा, और एक बछड़ी उधर और एक बछड़ा उधर घूम रहा है, जो 2 दिन पहले आया है। अच्छा, अगर कोई शुरुआत करना चाहिए, खोलना चाहे, तो कौन सबसे बेस्ट सीजन है डेयरी फार्मिंग शुरुआत करने का? सर डेयरी फार्मिंग खोलने के लिए अक्टूबर लास्ट और नवंबर स्टार्टिंग सबसे जबरदस्त सीजन है, क्योंकि ठंडा में कोई भी गाय, कहीं की भी गाय होगी तो सेटल हो जाए किसी भी माहौल में। गर्मी में आप दूसरे माहौल से गाय को लाके दूसरे माहौल में सेट नहीं कर पाएंगे, मतलब शुरुआत में गाय बीमार पड़ेगी ज्यादा बेस्ट। जी जी, ठंडा सबसे बेहतर है डेयरी फार्मिंग के लिए, क्योंकि इसमें गाय को सेट होने के लिए समय मिलता है। माहौल चारों तरफ किसी तरफ 15 होगा तो 12 इधर होगा, 18 होगा। अच्छा, आप बता रहे थे कि अगर रोज आदमी दाल भात ही खाए तो मन न करेगा। जी जी, कभी खीर पूरी खाना चाहिए। जी, तो इन लोगों को क्या क्या बदल बदल के देते हैं? वैसे हम लोग सर इसको महीने में 7 दिन 6 दिन दाल होता है चना का। क्या? चना का दाल, उसको बॉयल करके इसको देते हैं। चना का दाल बॉयल करके देते हैं? जी, आधा केजी गाय को देते हैं। हफ्ता में 1 दिन, सब गाय को हफ्ता में 1 दिन। जी। अच्छा, इससे क्या फायदा? सर फायदा प्रोटीन मेंटेन रहता है लोग का। प्रोटीन मेंटेन होता है। और क्या देते हैं? और कैल्शियम जेल देते हैं हम, महीना में 3 एक गाय को। अच्छा,
कैल्शियम के लिए। उधर जेल का डब्बा पड़ा हुआ है। और कुछ? बस सर अभी तो यही चल रहा है, मिनरल मिक्सचर डेली है बस। हरा चारा? हरा चारा खत्म होगा तो साइलेज का व्यवस्था हम लोग करेंगे अभी। साइलेज का? जी साइलेज पे वर्क होगा अगर हरा चारा खत्म हो। अभी तो उसका पूर्ति हो जा रहा है, हरा चारा से तो कोई खास जरूरत नहीं है। जब साइलेज देने लगेंगे तो फिर हरा चारा नहीं देना पड़ेगा? जब हरा चारा नहीं होगा तब साइलेज का व्यवस्था किया जाएगा, क्योंकि हमारे तरफ साल भर हरा चारा नहीं हो पाएगा। अच्छा, साइलेज और हरा चारा एक साथ दिया जा सकता है? सर इसका तो ही मुझे कोई खास आइडिया है नहीं, लेकिन हरा चारा मान लीजिए वही चीज है कि मान लीजिए हम लोग आम खा रहे हैं, उसी का सुखा करके अचार बना दिया गया। सेम वैसे ही हरा चारा ना है, उसको सुखा करके उसका अचार बना दिया गया है। अच्छा, पशु का अचार हो जी गया। वो पशु का अचार हो गया। अच्छा, थनैला से बहुत किसान भाई परेशान रहते हैं। अभी तक सर हमारे फार्म पे थनैला नहीं आया है। नहीं आया है? हम गाय को दुहाने के आधा घंटा तक बैठने ही नहीं देते। अगर वो बैठेगी भी तो उसको उठा देते हैं, क्योंकि उस टाइम थन खुला होता है, उसी टाइम वायरस कीड़ा जो भी जाना कितना देर तक वो उठाए रखते हैं? आधा घंटा तक नहीं बैठने देते किसी गाय को दूध निकालने के बाद। अच्छा, सुबह कब आते हैं आप फार्म पे? सुबह सर हम इधर सोते हैं, जाते नहीं अच्छा, है यहीं फार्म में। सोते हैं? जी यहीं मतलब सोएंगे। पूरी तरह से फुल जी, जी। डेडिकेशन है इधर ही फार्मिंग सोते में? हैं। जी इधर ही सोते हैं। 4 बजे उठेंगे, गाय को चलाएंगे, गोबर हटाएंगे, गाय दुहाएगी, सारा मैट सेट धोएंगे, उसके बाद ही जो होना होगा वो। तो वहाँ 1 लाख कमाते थे और यहाँ गोबर उठाना पड़ता है, तो कैसा लगता है? उधर भी तो कुछ काम करना होता होगा ना, ऐसे थोड़ी है कि अच्छा। उधर पैसा मिलता था। अच्छा, उधर भी रूम में सोने का पैसा नहीं मिलता। लेकिन वहाँ से ज्यादा आपको संतोष यहाँ है? सुकून है इधर, अपने गांव में अपने घर है। सुकून है। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। आपका भी धन्यवाद सर हमारे फार्म पे आने के लिए।